श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवयेति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले समय हम 10वां अध्याय देख रहे थे। ये 10वां अध्याय का विषय विभूति योग ऐसा है, विभूति विस्तार योग। और ये भी मैंने कहा था कि गीता में आज के वर्तमान स्थिति में अगर सबसे महत्वपूर्ण और विशेष अध्याय अगर कोई है वो 10वां अध्याय है। क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूति कहाँ कहाँ है सृष्टि में इसका वर्णन किया है। एक महावाक्य आता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। आद्य शंकराचार्य जी अहम ब्रह्मास्मि केवलाद्वैत ये सिद्धांत जो प्रस्थापित करते हैं, वैसे जो अलग अलग प्रकार के 4 महावाक्य है उसमें अयनात्मा ब्रह्म है, तत्वम असि यह है, अहम ब्रह्मास्मि है। वैसा ही एक महावाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म। जितना भी हमें दिखता है सृष्टि में, जो जो उपस्थित है, जो जो हमें भाता है या जिसको हम मानते हैं, ऐसे सब उसमें चेतन अचेतन ये सभी वस्तुएं समाहित है। इन सब में ब्रह्म की अनुभूति लेना, यह ब्रह्म, ये महावाक्य का सरलार्थ है। और इसी को भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं कि मेरी विभूति कहाँ कहाँ है। 20वें श्लोक में अर्जुन को भगवान ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थितः, अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानाम अंत एव च। भगवान कहते हैं, हे गुडाकेश। गुडाकेश ये अर्जुन का नाम है। गुडाकेश क्यों बोलते हैं अर्जुन को, भगवान ने क्यों कहा, उसका मतलब यह है गुड़ा का, इसका मतलब निद्रा। और निद्रा का ईश यानी निद्रा पे जिसने विजय प्राप्त कर ली उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन निद्रा नहीं ली, अर्जुन ने, वो सतत जागृत था। भगवान का एक कहना गुडाकेश संबोधन से ये भी है कि मेरा उपदेश धारण करके अज्ञान रूपी अंधकार जिसने अपना मिटा लिया है वह गुडाकेश है। निद्रा जो है वह अज्ञान की है, अज्ञान का अंधकार है, वो नष्ट कर लिया। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गुडाकेश कहा है। बताते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश, मैं सभी वस्तुओं में स्थित हूँ, अंशमात्र हूँ, मैं सबका आत्मा हूँ। सर्वभूता शय स्थितः, सब भूतों में मेरा निवास है।
भूत ये शब्द पिछले समय मैंने इसका विश्लेषण किया था। भूत यानी जो जो ये भूमि पर है वो सभी। अहम आदिश्च मध्यश्च, मैं उनका आदि हूँ, उनके आरंभ से मैं हूँ, उनका मध्य यानी उनकी स्थिति मैं हूँ, और भूतानाम अंत एव च, मैं उनका अंत भी हूँ। वो मुझसे ही निर्माण होते हैं, मैं ही उनका पालन करता हूँ और वो मुझ में ही समा जाते हैं। और अब ये एक गोशवारा जिसे सारांश कहेंगे या सर्व समावेशक ऐसा वाक्य भगवान ने ये कहा 20वें श्लोक में, और 21वें श्लोक से फिर अपनी विभूति बताने को भगवान प्रारंभ करते हैं। बताते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुतानाम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, जो आदित्य है, मुझे कहा गया कि केवल शब्दार्थ न बताते हुए उसमें जो विश्लेषण आया वो बताना। एक बात ये भी है, ये अध्याय में विभूति का विस्तार ही भगवान ने किया है, और विस्तार करने को विशद करना ऐसा बोलते हैं, विशद करना। और ये विशद करने वाले कौन है? स्वयं भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत के गुरु है। हमें भी कुछ चीज़ें सीखना है, विस्तार पूर्वक जानना है, तो हमें किसी महात्मा की शरण लेना चाहिए, किसी गुरु की शरण लेना चाहिए। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने 10वें अध्याय पे भाष्य करते समय पहले ही एक मंगलाचरण किया है, और उसमें गुरु की, अपने गुरु की उन्होंने प्रशंसा की है, गुरु की स्तुति की है। और पहली वो भी लिखते हैं, नमो विशद बोध विदग्धा, बड़ा सुंदर अर्थ है। नमो विशद बोध विदग्धा, विद्यालंकार प्रमोद, विद्यालंकार विद्या रूपी, विद्या अरविंद, विद्या रूपी जो अरविंद है उसके विवेचक, उसके भाष्यकार आप हो। और आगे कहते परा प्रमेय प्रमदा विलासिया। ज्ञानेश्वर महाराज ने ये जो पहली ओवी, मराठी में उसको ओवी कहते हैं, संस्कृत श्लोक पे भाष्य करते हुए उन्होंने उसमें कहा, नमो विशद बोध विदग्धा, जो बोध है, बोध यानी उपदेश या जानने वाला पदार्थ, उसको विशद करने वाले, और कैसे विदग्ध, अपनी अनुभूति उसमें समाहित करके या उस पर भाष्य करने का ज्ञान जिन्हें प्राप्त है, वो मेरे गुरु। और बात परा प्रमेय प्रमदा विलासिया, ये परावाणी से ही परे, यानी परावाणी से भी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत खोलकर यानी खुलकर बताने वाले आप हो। एक सुंदर उपमा दी है, प्रमदा बोला है कि ये परा प्रमेय जो सिद्धांत है वो जैसे मानो एक प्रमदा है और उसमें रममान होने वाले, ऐसे मेरे गुरु, वो मुझे अब 10वें अध्याय का जो विभूति का विस्तार है वो मुझे विशद करके बताएंगे, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज अपने गुरु के लिए कहते हैं। और यहाँ भगवान अभी अपनी विभूतियाँ बताने को प्रारंभ करते हैं। बताते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, एक दीति और एक अदिति। अदिति से उन्हें 12 पुत्र हो गए, और वो 12 पुत्रों में विष्णु, ये जो आदित्य है, अदिति का पुत्र है, वो मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। ज्योति में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ, तथा वो 49 वायु देवताओं का तेज वो भी मैं हूँ, जिसको मरुद्गन कहते हैं। और नक्षत्र में मैं, नक्षत्र का अधिपति जो चंद्र है, वो चंद्र मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अब जो बताया गया वैसे थोड़ा सा खुलासा कर लेता हूँ। आदित्य 12 आदित्य है, अदिति के 12 पुत्र हैं। उनके नाम थे धाता, मित्र, अर्यमा, शक, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु।
इन सब 12 पुत्रों में विष्णु जो है वो राजा है और अन्य सब जो 11 विभूतियाँ है वो 11 में श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि वो जो 12 आदित्य है उसमें विष्णु आदित्य जो है वो मैं हूँ। बाद में बताते हैं ज्योतिषाम रवि अंशमान, जो ज्योति है प्रकाश देने वाली पदार्थ जो है उसमें कौन कौन आता है? पहला तो सूर्य आता है, दूसरा चंद्र आता है, तीसरा अग्नि आता है और बिजली आती है जिससे प्रकाश मिलता है। इन सभी में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो किरणों वाला सूर्य है। सूर्य सबसे प्रतापी है, सबसे श्रेष्ठ है, जिनमें से हमें प्रकाश ज्योति मिलती है। ऐसे किरणों वाला जो सूर्य है वो मैं हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। मरीचि मरुताम अस्मि, मरीचि मरुताम अस्मि, मरुद्गण ऐसा इन्हें कहते हैं। दक्ष कन्या, दक्ष प्रजापति हम सबको मालूम है, जिनकी कन्या सती थी, जो यज्ञ में उसने अपने को समर्पण कर लिया था। एक बड़ी कथा है, कभी वो अध्याय आएगा तो बताऊंगा। वो दक्ष प्रजापति जो है उनके अनेक कन्याएं थी। एक मरुत्वती नाम की कन्या, वो मरुत्वती से उत्पन्न जो पुत्र है उनको मरुद्गण कहते हैं, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा है। और भिन्न भिन्न मनवंतरों में ये मरुद्गण, ये जो संज्ञा है, इसका अलग अलग विवेचन किया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मरुद्गण बताए हैं। एक वर्णन ऐसा आता है, कश्यप जी की पत्नी दीति के बहुत से पुत्र नष्ट हो गए और ये सब पुत्र नष्ट होने से उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने फिर से कश्यप जी को प्रार्थना की कि मुझे ऐसा कोई पुत्र दो कि जो इंद्र को भी मारने वाला हो, क्योंकि ये बाकी के जो पुत्र थे इंद्र ने इनका घात किया था, इसलिए इंद्र को मारने वाला प्रतापी ऐसा पुत्र मुझे होना चाहिए। ऐसा उन्होंने कश्यप जी को कहा, कश्यप मुनि को, और उसके लिए उन्होंने बड़ा कठोर ऐसा तप किया। और वो तप से प्रसन्न होके कश्यप जी बोले कि तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र अवश्य होगा, ऐसा महाप्रतापी पुत्र अवश्य होगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको नित्य भगवान के स्मरण में ध्यान में रहकर अपने गर्भ की पवित्रता और संयम, इससे उसको 100 वर्ष अपने गर्भ में पालना होगा। बड़ा कठिन व्रत था। दीति ने मान्य कर लिया और अपने गर्भ की पवित्रता संभालने की पूरी कोशिश वो कर रही थी। इंद्र को ये बात मालूम हो गई। अब इंद्र भी उनके सेवा में जुड़ गए कि मेरा वैरी, मेरा शत्रु, मुझे मारने वाला इनके गर्भ में है। और कश्यप मुनि ने बताया है कि इसकी पवित्रता अगर नष्ट हो गई तो ये गर्भ नहीं रहेगा। तो इंद्र सेवा में उपस्थित था, लेकिन इंद्र के मन में एक भाव था कि कब इसकी पवित्रता भंग होती है और मैं इसके गर्भ को नष्ट करूंगा। इसलिए वो नित्य 24/7 उसकी सेवा में उपस्थित था। बीतते गए साल बीतते गए, 100 वर्ष पूरे होने को आए और एक दिन ये दीति बिना चरण प्रक्षालन किए हुए बिछाने पे लेट गई और दुर्भाग्यवश उसको निद्रा ने घेर लिया। अब यही मौका पाकर इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश किया और वो जो महागर्भ था उसके इंद्र ने 7 टुकड़े अपने वज्र से कर लिए। अब ये वज्र का प्रहार, सबसे कठिन अगर कोई शस्त्र है तो वो वज्र है। वो वज्र का प्रहार होने से वो गर्भ बड़े जोर जोर से रोने लगे। इंद्र उनको कह रहा है कि माँ रोदी, मत रो, लेकिन अभी दुख तो असहनीय था, रोने लगे। 7 टुकड़े होने पर भी वो गर्भ नहीं मरा, जीवित था, चेतन था। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में उसने वो 60 जो टुकड़े थे वो 60 टुकड़े के हर एक के साथ ऐसे 49 टुकड़े कर दिए। इतना भी होकर
वो 49 के 49 भी इंद्र के वज्र से मृत्यु नहीं हुए, गर्भ नष्ट नहीं हुआ, वो चेतन थे। और इन्हीं उन 49 टुकड़ों को फिर मरुद्गण ऐसा कहा गया है। उनका एक तेज था, उनके नाम भी मेरे पास है लेकिन पढ़ूंगा नहीं, बहुत लंबा समय जाएगा। ये 49 नामों में मरीचि नाम कभी कहीं भी आया नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मरीचि मरुताम अस्मि, मैं मरीचि हूँ, मरुदगणों में मरीचि मैं हूँ। वो गर्भ तो नष्ट नहीं हुए, 49 के 49 वो जीवित थे, लेकिन उनका जो तेज था वो वायु देवता में समाहित, उसको मरीचि ऐसा कहते हैं। ये सभी 49 वो जो मरुदगण थे, मरुदगण क्यों कहा गया? इंद्र बोल रहा था माँ रोदी मारुद, इसलिए मरुदगण। वो 49 मरुदगणों का जो तेज था उसे मरीचि माने तेज, वो तेज मैं हूँ ऐसा भगवान कहते हैं। और बाद में बोलते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि ही, और नक्षत्रों में मैं शशि यानी नक्षत्रों का स्वामी जो है, शशि माने चंद्र, वो चंद्र मैं हूँ। वो 27 जो नक्षत्र माने जाते हैं हमारे यहाँ है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी वगैरह 27 नक्षत्र है, उनका स्वामी जो है वो चंद्र है। और वो संपूर्ण तारामंडल का राजा है, वो तारामंडल का राजा, वो नक्षत्रों का अधिपति चंद्र मैं हूँ। अब आगे बोलते हैं 22वें श्लोक में, वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में जो 4 वेद है, व्यास महर्षि ने वेदों को 4 विभागों में बांटा। उसमें एक ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है और अथर्ववेद आता है। वैसे हर एक के उद्गाते जो है अलग अलग ऋषि है। वैसे वेदों की उत्पत्ति कैसी हुई उसके बारे में एक पुराण में कथा आती है कि ये वेद किसी पुरुष ने निर्माण नहीं किए हैं, इसीलिए उसको अपौरुषेय वाङ्मय ऐसा कहते हैं। अपौरुषेय, किसी पुरुष ने जिसकी निर्मिति नहीं की ऐसा वो वाङ्मय है। कुछ लोग पूछते भी है फिर पुरुष ने की, किसी स्त्री ने की क्या? नहीं, पुरुष स्त्री इन्होंने नहीं की। मतलब यह है कि किसी मनुष्य मात्र से ये निर्माण नहीं हुए, फिर पैदा कैसे हुए? ऐसा बोलते हैं कि भगवान के खर्राटे से वेदों की निर्मिति हुई। ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर भाष्य करते हुए कहा, हा वेदार्थ सागरू जेया निद्रिस्ताचा घोरू तो स्वये सर्वेश्वरू संवादिला। गीता तत्व क्यों महान है? गीता क्यों महान है? जो वेद हमारा आद्य वाङ्मय माना जाता है वो भी भगवान ने खुद अपने मुंह से नहीं कहा, भगवान के बोल उसमें नहीं है, वो उसके खराटों से, मराठीमध्ये ज्याला म्हणतात घोरण्यातनं निर्माण झालेले आहेत। जे या निद्रिस्ताचा घोरू, सबसे श्रेष्ठ ऐसा वाङ्मय वेद वाङ्मय वो भगवान के निद्रा में खर्राटे से उत्पन्न हुए, वो भगवान स्वयं अपने मुंह से यहाँ बोले हैं। इसलिए वेदों से भी श्रेष्ठ गीता है ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। कह रहा था मैं वेदानाम सामवेदोस्मि, ये 4 वेदों में मैं सामवेद हूँ ऐसा भगवान बोलते हैं। सामवेद क्यों? ये सामवेद जो है वो अत्यंत मधुर और संगीतमय है। कभी वेदों का गायन सुने होंगे तो ऋग्वेद में अलग अलग मंडल होते हैं, यजुर्वेद में भी एक संथा लेके उसका क्या जो उच्चारण है उसको एक लय से बोलना पड़ता है, उसे उदात्त अनुदात्त वगैरह स्वर कहते हैं, वो यजुर्वेद में आता है। लेकिन सामवेद जो है वो संगीतमय है, और इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरा स्तुति पाठ अगर करना है तो सामगायनाहा, कैसा भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण कैसा करना चाहिए, तो साम गायन के तरह करना चाहिए। मतलब क्या? अत्यंत मधुरता से संगीतमय ऐसी भगवान की आराधना करना चाहिए। सामवेद अत्यंत मधुर है, संगीतमय है, तथा
भगवान की अत्यंत रमणीय स्तुति सामवेद में समाहित है। इसीलिए मैं सामवेद हूँ और चारों वेदों में सामवेद की प्रधानता इसीलिए है, वो मेरा अंश है, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं देवानाम अस्मि वासवाहा, और देवों में अभी हम जो देवता मानते हैं उसमें तो अलग अलग देवता है, गणपति जी है, शंकर जी है, देवी दुर्गा, ऐसे अलग अलग देवता हम लोग मानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देवता दैवतीकरण, जिसको मराठी में बोलते हैं, दैवतीकरण किसका किया? हम जरा हमारा प्राचीन इतिहास अगर पढ़ेंगे तो हमें ख्याल आएगा कि हमारे संस्कृति में निसर्ग पूजा को मान्यता दी है। देवताकरण किसका किया है? निसर्ग का किया है। और इसलिए ऋग्वेद में जो देवता आते हैं उसमें एक देवता सूर्य है, एक देवता चंद्रमा है, अग्नि यह देवता मानी गई है, वायु यह देवता मानी गई है। और इन देवताओं का स्वामी कौन है? इंद्र है। मतलब क्या कि इंद्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु ये हमारे देवता है। और अधिक ख्याल इसमें करेंगे तो हमें ये भी ज्ञात होगा, मालूम पड़ेगा कि ये जो 5 तत्व है इन्हीं से हमारा सब संसार, हमारा जीवित चलता है। बाकी पुराण कथाओं में जो अलग अलग देवता है जिनकी उपासना हम करते हैं वो प्रतीकात्मक है, मुख्य देवता ये है। और इनमें सबका, ये देवताओं का स्वामी इंद्र है। और भगवान कहते हैं कि ये देवताओं का शासक और राजा है, यानी ये बाकी 4 देवताओं का। वो इंद्र मैं हूँ। बाद में बोलते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। इंद्रिय 10 इंद्रिय है, उसमें चक्षु यानी आँख, श्रोत्र यानी कान, त्वचा, रसना, घ्राण, घ्राण यानी गंध लेने की क्षमता जिसमें है नाक, वाक जो मैं बात कर रहा हूँ वो वाक, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, ये 10 इंद्रिय है। और 11वां इंद्रिय है मन। ये 10 इंद्रियों का स्वामी जो है वो कौन है? मन है। पिछले बार भी या बहुत सारे विवेचनों में मैंने कहा कि हमारे इंद्रियों के अलग अलग विषय है। वो इंद्रियों को विषय में रत रहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इंद्रिय खुद से वो विषय में रममान नहीं होते। जब तक हमारे मन में वो इच्छा जब तक नहीं पैदा होती तब तक इंद्रिय उनके विषयों में रत नहीं होते। तात्पर्य कहने का ये है कि मन ये इंद्रियों का अधिपति है, मन यह इंद्रियों का स्वामी है। मन में वृत्ति उठती है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि पहले तो मन में ही उठती है और बाद में फिर इंद्रियों के तरफ जाती है, और इंद्रिय फिर ये विषयों में रत होते हैं। हमारे योग साधना में या भगवान से तादात्म्य करने के लिए सभी ने उपाय बताते हुए कहा है कि हमारे इंद्रिय जो है वो बहिर्मुख है, वो बाहर देखते हैं, उसको अंतर्मुख करना चाहिए। इंद्रियों की दृष्टि अंदर लाना चाहिए, क्योंकि बहिर्मुख होने से होता क्या है कि उनको अंदर में जो स्थित भगवान है, अंदर में स्थित हमारी एक आत्मा है या हमारे चेतनामय जो हमारी अस्मिता है, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता, वो विषयों में रत होते हैं। इसलिए उनको अंतर्मुख करना और मन को स्वाधीन करना, मन का निग्रह करना, ये साधना में बड़ा आवश्यक माना गया है। तात्पर्य ये है कि मन यह सब इंद्रियों का स्वामी है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूतानाम अस्मि चेतनः, समस्त प्राणियों की जो ज्ञान शक्ति है। कोई भी प्राणी बिना ज्ञान के नहीं होता है, सबको ज्ञान बुद्धि होती है, लेकिन बहुत बार हम बोलते हैं कि ये निर्बुद्ध है। बहुत बार हम टीचर लोग किसी को बोलते हैं कि इसको कुछ आता नहीं, निर्बुद्ध है। लेकिन ऐसा कोई जगत में है नहीं कि जिसको बुद्धि नहीं है। प्राणियों तक बुद्धि रहती है,
उसको अपना जीवन व्यापन करने की बुद्धि तो होती ही है। समझ लो, किसी एक सवाल मैंने क्लास में या किसी सभा में पूछ लिया कि कौन ऐसा आदमी है कि जिसको बुद्धि नहीं है, हाथ ऊपर उठाओ। 100% कोई हाथ नहीं उठाएगा। कौन खुद से बोल देगा कि मैं निर्बुद्ध हूँ, मुझे बुद्धि नहीं है। बात करने में बोल देते कि इसके क्या सर में आलू भरे हैं या कांदे बटाटे मराठीमध्ये म्हणतात, गोबर भरा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बुद्धि तो होती है। मान के चलो ऐसे सवाल से किसी ने हाथ उठा ही लिया कि मान लिया मैं निर्बुद्ध हूं। जो हाथ उठाने वाला है उसके कम से कम ये तो बुद्धि है कि पूछा गया सवाल निर्बुद्ध कौन है, मैं निर्बुद्ध हूं, ये ज्ञान मुझे है इसलिए मैंने हाथ उठाया, उतनी तो बुद्धि उसमें होती ही है। तात्पर्य का है कि बुद्धि सबको होती है। ये प्राणियों की ज्ञान शक्ति माने बुद्धि, ये बुद्धि के द्वारा, ये ज्ञान शक्ति के द्वारा हर एक मनुष्य को, हर एक प्राणी मात्र को दुख और सुख समस्त पदार्थों का अनुभव होता है। एक संवेदना सुखमय है, ये हमें ज्ञान शक्ति से ही पता चलता है। जिसकी ज्ञान शक्ति सुप्त है, लुप्त है, उसे सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ऐसे सुप्त या लुप्त ज्ञान शक्ति वाले नहीं है। हमें चेतनता है, हमें ज्ञान शक्ति है और इसीलिए हम हर पदार्थ का अनुभव लेते हैं। और ये ज्ञान शक्ति हमारे अंतःकरण की विशेषता है, हमारे अंतःकरण की विशेषता है। ये मैं हूँ, चेतन हूँ, मैं जान सकता हूँ, मैं अनुभव ले सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझ में ये क्षमता है। ये जो अंदर से प्रेरणा हमको होती है, ये प्रेरणा का नाम ही चेतना है। हम जीवित है, हम ज्ञानी है, हम सब समझदार है, समझते हैं, जग का अनुभव हमें लेने का सब व्यवस्था है। ये जानने वाली शक्ति जो है उसे चेतना कहते हैं। आगे 13वां अध्याय आता है, उसमें क्षेत्रज्ञ योग है। क्षेत्र किसको कहा गया, क्षेत्रज्ञ किसको कहा गया, इसका बड़ा सुंदर वर्णन 13वें अध्याय में, जब वो आएगा अध्याय तब बताऊंगा कि 33 तत्व मिलके वो क्षेत्र बनता है। और ये 33 जो अपने शरीर के अंदर है, ये 33 क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ यानी इनका स्वामी जो है वो कौन है हमारे शरीर में, वो भी 13वें अध्याय में बताया है। उस समय उसका विवेचन जरा विस्तार से करेंगे। वो उसके 6ठे श्लोक में जिसकी गणना क्षेत्र में आती है, ऐसे तत्व 13वें अध्याय में बताया है, जिसका वर्णन यहाँ है। कहते हैं भगवान कि सब प्राणियों में ये जो चेतन शक्ति है, ये चेतन शक्ति मैं हूँ। अगर मैं अनुपस्थित हो गया तो ये चेतन शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारे मराठी में किसी का देहांत हो गया तो बोलते हैं कि उसने त्याने राम म्हटलं, राम म्हटलं म्हणजे गया। हमारे जीवन में प्रभु रामचंद्र या हमारे भगवान कितने समाहित है। देखो, हम उसी भगवान का स्मरण करते हैं। एक दूसरे को अभिवादन, जरा खेड़ो पाड़ो में गए तो एक दूसरे को अभिवादन राम राम करके कहते हैं, राम राम जी, भगवान का नाम लेते हैं। उम्र हो गई, रिटायर हो गए, क्या करना, राम राम करना। मतलब क्या, चिंतन करना। जन्म से राम का संबंध यानी भगवान का संबंध आता है मृत्यु तक। उठाते समय भी राम नाम सत्य है बोलते हैं, बराबर है। ये राम का संबंध है। कहने का मतलब ये है कि हमारी चेतना ये भगवान है। और अगर इसकी एक संवेदना, इसकी जानीव हमें अगर है तो निश्चित रूप से हमारा देह पवित्र पावन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे कहते हैं 23वें श्लोक में, रुद्रानाम शंकरच्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकच्चास्मि मेरु शिखरिणामहम। भगवान कहते हैं कि रुद्रों में, रुद्र कितने हैं, 11 रुद्र, 11 रुद्र है। वो रुद्रों में सबसे श्रेष्ठ रुद्र जो है शंकर,
वो मैं हूँ। ये जो एकादश रुद्र है उनके भी नाम बता देता हूँ। हर है, बहुरूप है, त्र्यंबक है, अपराजित है, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ऐसे 11 रुद्र है। ये 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर जो है वो सबके अधीश्वर है, सबके स्वामी है, तथा शंभु यानी शंकर ये कल्याण प्रदाता है, बड़े शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि भगवान शिव को कुछ भी चलता है, जो भी हमारे दिल में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी है वो उसे अर्पण किया, शंकर जी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्ती शंकर जी को बड़ी प्रिय है। श्रावण महीना चल रहा है, बहुत सारे लोगों का व्रत रहता है कि लक्ष्य बेलपत्र शंकर जी को अर्पण करेंगे, या 108 तो नाम तो ही है, उस वो 108 नाम लेके हम शंकर जी को बेलपत्री समर्पित करते हैं। बेलपत्ती अगर नहीं मिली तो निर्गुड़ी नाम की वनस्पति है, जंगलों में आती है, वो निर्गुड़ी के पत्ते भी शंकर को बड़े प्रिय है। शंकर को सबसे प्रिय अगर फूल कौन सा है? धतूरे। धतूरा। बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़ी क्या जतन करके हम धतूरे के पेड़ घर में लाते क्या, लगाते क्या? वृक्ष कहाँ आता है? कई कूड़े कचरे में उग जाता है, फूल बड़ा सुंदर दिखता है। वैसे धतूरे का जो फल आता है, कांटे होते हैं उस पर, ऐसा बोलते हैं कि वो विषैला होता है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन शंकर जी को वो प्रसन्न बहुत अच्छा लगता है। धतूरे का फूल, धतूरे का फल उसको अच्छा लगता है। तात्पर्य क्या है कि जो भी चीज़ हमारे पास उपलब्ध है वो यत् कश्चित भी हो तो भी भगवान को प्रिय है। ये 11 रुद्र जो है उनमें शंकर ये कल्याण प्रदाता है, सबका कल्याण करते हैं, सबके कल्याण की इच्छा होती है उनके मन में। वैसा देखा जाए तो शंकर ये क्या प्रलय के देवता है। एक तांडव नृत्य अगर वो करने लगे तो पूरे सृष्टि का विनाश होता है, ये शक्ति उनमें है। ये तो लय के देवता है लेकिन बड़े कल्याणप्रद है, अकारण किसी का विनाश नहीं करते हैं। उल्टा जितने भी पुराणों में हमने कथा पढ़ी होंगी उसमें सबसे तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता अगर कोई है तो वो शंकर जी है। और भोले हैं, जिसको जो चाहे वरदान दे देते हैं। एक वृत्रासुर, भस्मासुर जिसका नाम, उसको वर दे दिया, उसने तपश्चर्या की और भगवान शंकर जी को बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि जिसके भी सर पे मैं हाथ रखूं उसका भस्म होना चाहिए। शंकर जी ने तथास्तु बोल दिया। अब ये भस्मासुर तो उद्दाम हो गया कि अब मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा वो तो भस्म हो जाएगा, सबको भस्म करते चला। उसने देखा कि अब सब मेरे वश में हो गए, मैं किसी को भी किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। अब मेरे से श्रेष्ठ कौन है? तो जिसने वरदान दिया वो। सबको मैं तो मिटा लूंगा, लेकिन उसने मुझे वरदान दिया है वो मेरे से भारी है। चलो अब उसी के सर पे हाथ रख लेते हैं। यानी शंकर जी के सर पे हाथ रखने के लिए भस्मासुर निकल पड़े। अब वरदान तो दे दिया, अपने ही कमान से तीर छूटा है, वापस तो नहीं आ सकता। इसलिए शंकर जी बड़े डर गए, दौड़ने लगे। गए किसके पास? विष्णु जी के पास गए। फिर उनको मोहिनी अवतार लेना पड़ा भस्मासुर का वध करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि शंकर जी रुद्र है, उनमें बड़ी क्षमता है, बड़ी ताकत है, विश्व को नष्ट कर सकते हैं। कामदेव को जिन्होंने जला के भस्म कर दिया था, कामदेव और रति, ये पहला प्रणय युगल है हमारे संस्कृति में। वो कामदेव शंकर जी की प्रसन्नता करने के लिए, शंकर जी की तपस्या भंग करने के लिए विभ्रम कर रहा था, अपनी तपस्या में भंग डाल रहा है। इसलिए शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया था। तब से वो अनंग हो गया। कामदेव का नाम क्या है? अनंग है। उसको अंग नहीं है, हमको अंग होता है, शरीर होता है, उसको नहीं है। फिर बेचारा बिना अंग के
अब करना क्या, करना क्या, अंग तो होना नहीं, हमको शरीर होना है। गया शंकर जी के पास, फिर विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने उसे उशाप दे दिया कि शंकर जी ने जला के भस्म कर दिया, अंग नहीं है, तो तेरा अंग क्या है, जिसके भी मन में काम वासना जागेगी वह पुरुष तेरा अंग होगा। तब से ये काम वासना हमें सताती है और बड़े क्या अघटित हमसे करवा लेती है। सबसे भयंकर अगर कोई चीज़ है, पिछले समय मैंने बताया कि वो काम वासना है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इसका दमन पहले करना चाहिए, काम वासना पे विजय मिलाना चाहिए। ऐसे काम वासना पे विजय मिलाने वाले भी रुद्र जो है वो शंकर है, कल्याण प्रदाता है और कल्याण स्वरूप है। खुद शिव है, कल्याण स्वरूप है, उनका स्वरूप ही कल्याण है। भगवान का एक नाम, एक उपाधि आनंद ऐसी है, वो खुद आनंद कंद है, यानी उनसे अलग तरह का आनंद नहीं है, वो खुद आनंदमय है। और इसीलिए अभंगों में कहा गया, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदची अंग आनंदाचे। वो खुद आनंदमय है, उनके पास गए तो मिलेगा क्या भाई, आनंद ही मिलेगा। और वो आनंद से क्या होगा, हम भी आनंद स्वरूप हो जाएंगे। शंकर जी कल्याण प्रदाता है और कल्याण स्वरूप है। मैं रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष राक्षस ये जो योनि है उसमें यक्ष राक्षसों के राजा जो कुबेर है, धनाध्यक्ष है, स्वर्ग के वो कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर है, वो मैं हूँ। एक बार ये कुबेर जो है ये पुलस्त्य ऋषि के पौत्र है, जो अर्जुन माफ करो रावण जी के दादाजी थे, उनके पौत्र यानी उनके नाती है और विश्रवा के पुत्र है। रावण के क्या सौतेले भाई है। भरद्वाज की कन्या देववर्णिनी, इनके गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ। उन्होंने बड़ा कठोर तप किया और इनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। कुबेर ने वरदान क्या मांगा, वो बोले मुझे ये विश्व की जो भी संपदा है, धन संपदा जो है, उसका रक्षण करना मुझे अच्छा लगेगा, उसका रक्षण करने की एक उपाधि मुझे दे दो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले मैंने वैसे 3 लोकपाल नियुक्त किए हैं, ये इंद्र, यम और वरुण, ऐसे 3 लोकपाल मैंने नियुक्त किए हैं, मुझे चौथा भी करना है। अब तुम स्वेच्छा से अगर बोल रहे हो कि धन की रक्षा करोगे तो एक लोकपाल करके मैं आपको नियुक्त करता हूँ, चौथे लोकपाल आप होगे और आप ये स्वर्ग की जो संपत्ति है, विश्व की संपत्ति है, उसके रक्षण करता होगे। इसलिए वो धनाध्यक्ष हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें पुष्पक नाम का विमान भी दे दिया था, जो रावण ने छीन लिया था। रावण इनके सौतेले भाई थे। इनकी विमाता जो कैकसी थी, उनके पुत्र रावण और कुंभकर्ण थे, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। और एक कथा हमने सुनी होगी हरि विजय में या कृष्ण विजय में। कृष्ण जी छोटे थे, बड़ी मराठीमध्ये खोड्या करणे म्हणतात, खूप खोड्या करायचे। बस तसेही लहान मुलं खूप खोडकर असतात, ते काय करतील नेम नाही, म्हणून मग त्यांना फार आवरावं लागतं। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण जी को बांध के रखा, और बांधा किसको, उखली को। बड़ा उखल, आजकाल उखळ जाते वगैरे प्रकार राहिले नाही, पूर्वी घराघरामध्ये उखळ होतं आणि ते मोठं असं उखळ असायचं, कांडावं लागायचं, मोठं कष्टप्रद काम होतं, पण ते रोज त्या काळातल्या स्त्रिया करत होत्या, म्हणून मग स्पॉन्डिलिसिस, कंबरदुखी किंवा गुडघेदुखीचा त्रास होत नव्हता। म्हणजे स्त्रिया काम करत होत्या त्यांना होत नव्हता असं नाही, पुरुषही सकाळी उठून शेतावरती काम करत असत, म्हणून त्यांनाही हे असले विकार होत नव्हते। बीपी वगैरे नव्हता त्या काळामध्ये। त्या उखळाला बांधून ठेवलं होतं। अब उखली को बांध के रखा कृष्ण जी को। अब जो पूरे ब्रह्मांड को समाने वाला है, उसको बांधने की किसकी क्षमता है। भगवान जी को बांधा। उखल वैसे देखा जाए तो बड़ा भारी होता है। कृष्ण जी ने एक झटका दे दिया, उखली गिर गई। अब वो क्या रोलर जैसा हो गया, वो आया,
घसरते घसरते कृष्ण जी आगे आगे जा रहे हैं, उनके कमर में डोर है, उखली को बांधा है, उखली उनके पीछे पीछे आ रही है। 2 वृक्ष थे नंद जी के आंगन में, विमला अर्जुन उसको कहते हैं, अर्जुन के वृक्ष थे 2 और पास पास में थे। कृष्ण जी वो दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। अब उखली आकी और दोनों वृक्षों को अड़ गई। बड़े बड़े पेड़ थे। कृष्ण जी ने एक झटका दिया, दोनों के दोनों जड़ से उखड़ के गिर गए। और जैसे गिरे वैसे उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। एक का नाम था नलकुबर और दूसरे का मणिग्रीव, वो गंधर्व थे। उन्होंने हाथ जोड़ा और अपने स्थान पर निकल गए। ये वृक्ष जो नलकुबर और मणिग्रीव थे, ये कुबेर जी के पुत्र थे और नारद जी की शाप से वो वृक्ष योनि में आए थे। नारद जी ने उनको शाप दिया था, जब भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे यक्ष राक्षस के धनाध्यक्ष कुबेर वो मैं हूँ और बोलते हैं अष्टवसु हमारे धरा पर है, धर ध्रुव सोम अह अनिल अनल प्रत्युष और प्रभास। अनल माने अग्नि, वसुओं के राजा है अनल, अग्नि जिसको बोलते हैं, और देवताओं को हवि पहुँचाने वाले हैं। हवि बोले तो जो यज्ञ में हम समर्पित करते हैं, वो हविर भाग भगवान तक कैसे पहुँचता है। वो अग्नि की ज्वाला जो है, वो अग्नि की ज्वाला जो ऊपर उठती है, वो अग्नि का मुख है, वो यज्ञ देवता का मुख होता है, उसमें वो हवि हम डालते हैं और वो भगवान तक पहुंचाने वाले जो पावक है, अग्नि है, जिसको भगवान का मुख कहते हैं, वो अग्नि मैं हूँ, अनल मैं हूँ, ऐसा बोलते हैं। और 24वें श्लोक में आता है पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागरः सरसाम अस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया जो बृहस्पति है, वो बृहस्पति को मुझ में जान, मैं बृहस्पति हूँ। हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। बृहस्पति कौन है? देवराज इंद्र के गुरु है, देवताओं के कुल पुरोहित है, विद्या और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ है तथा संसार के सब पुरोहितों में मुख्य और अंगिरसों के राजा माने गए हैं। ये बृहस्पति जो है महर्षि अंगिरा के अत्यंत प्रतापी ऐसे पुत्र थे। स्वारोचित नाम का जो मनवंतर था, उसमें बृहस्पति सप्तर्षियों के अधिपति रहे और बड़े ही विद्वान थे। मत्स्य पुराण में, हरिवंश पुराण में इनका वर्णन आता है। वामन अवतार भगवान ने जो लिया था, वो वामन अवतार में बटु रूप में भगवान प्रकट हुए थे और सर्व विद्या सकल शास्त्र ज्ञाता थे। भगवान ने वामन अवतार में सांगोपांग वेद की दीक्षा बृहस्पति जी से ली थी। षटशास्त्र उन्होंने जान लिया था। स्मृति और आगम ग्रंथ जो थे, उनका सबका ज्ञान भगवान को वामन अवतार में बृहस्पति जी ने दिया था। और ये बृहस्पति जी के ही पुत्र थे कच, जिन्होंने शुक्राचार्य के पास जाकर क्या विद्याभ्यास किया और संजीवनी नाम की जो विद्या थी वो उन्होंने सीख ली थी। कच देवयानी, ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, कभी बताऊंगा। उन पर ययाति नाम का किताब भी वीस खांडेकर जी ने लिखा है। उनको ज्ञानपीठ नाम का पुरस्कार वो ययाति नाम के कादम्बरी पे मिला था। ये बृहस्पति सब पुरोहितों में श्रेष्ठ है, वो मेरी विभूति है, ऐसा भगवान कहते हैं। और स्कंद जो है, सेनानी नाम अहम स्कंद, स्कंद का दूसरा नाम कार्तिकीय है, ऐसा कहते हैं। शंकर जी के बड़े पुत्र हैं कार्तिकीय, जिनको 6 मुख है और 12 हाथ थे। ये देवताओं के सेनापति है। संसार के समस्त सेनापतियों में वो श्रेष्ठ है। कहीं कहीं ये स्कंद का वर्णन आता है अग्नि के तेज से तथा दक्ष कन्या जो स्वाहा नाम की कन्या थी, उनसे ये उत्पन्न हुए हैं। महाभारत के वन पर्व में ऐसा लिखा है। वो कार्तिकीय स्कंद मैं हूँ, ये सब सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ है।
देवताओं का जब जब भी दैत्यों से संघर्ष हुआ तब तब देवता सेना का सेनापति ये कार्तिकेय थे। और पृथ्वी पर जितने भी जलाशय है उन सब में समुद्र यानी जिसको हम बोलेंगे समष्टि समुद्र, पूरा जो जलांश है पृथ्वी पर का, ये सब जलाशयों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, जलाशयों का राजा माना जाता है, वो सागर मैं हूँ। बाद में बोलते हैं 25वां श्लोक, महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम। महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम। यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयाः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जपयज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत मैं हूँ। पिछली बार मैंने बुधवार के दिन बताया था राजर्षि किसे कहते हैं, ब्रह्मर्षि किसे कहते हैं और देवर्षि किसे कहते हैं। इसमें अभी वर्णन आता है महर्षि। महर्षि ये पदवी किसको मिलती है उसके लक्षण बताए हमारे पुराण ग्रंथों में। कहा गया कि जितने भी महर्षि हैं वो सब भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है। और आगे बोलते हैं परिणाम से जिनका हनन न हो सकता है। महर्षि की लक्षण बताते हुए कहते हैं अर्थात ये अपरिमेय है, इसकी परिमाणता यानी इनको नापा नहीं जा सकता, अपरिमेय है, व्याख्या नहीं की जाती, जो सर्वत्र व्याप्त होते हैं और ऐसा होने पर भी समक्ष प्रत्यक्ष भी होते हैं, वही महान होते हैं जो बुद्धि के पार गए हुए होते हैं और भगवत प्राप्त है, यानी भगवान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे इसी कारण से महर्षि कहलाते जाते हैं। महानतम ऋषंति इति महर्षयाः। जो ऋषियों में महान है, श्रेष्ठ है, उसे उन्हें महर्षि कहा जाता है। भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त्य ये सब महर्षि थे। और इन सब में भृगु नाम के जो महर्षि है वो सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है भृगु। और स्वयंभू और चाक्षुष ऐसे मनवंतरों में ये सप्तर्षियों में स्थान उनका था। ये भृगु के वंश में अनेक मंत्र प्रणेता ऋषि हो गए, गोत्र प्रवर्तक हो गए। हमारा एक एक गोत्र होता है, गोत्र यानी कुल का आगम, कुल का आरंभ। ये भृगु जी के वंश में अनेक ऐसे ऋषि हो गए जो गोत्र प्रवर्तक है, जिनसे गोत्र प्रारंभ हुआ है। दक्ष कन्या ख्याति जो थी, इनसे इनका विवाह हुआ था और धाता और विधाता नाम के इनके 2 पुत्र थे और श्री नाम की कन्या हुई थी जो भगवान नारायण की पत्नी हुई। विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर ये भृगु जी ने लत्ता प्रहार किया था, लात मारी थी। अब इनकी भी कथा बड़ी रोचक है। देवताओं में एक परीक्षा लेने की इनके मन में आई कि सात्विक क्षमा किस में है, ये देखने के लिए वो निकल पड़े। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, उनकी निर्वत्सना की, उनको कुछ अपशब्द बोले तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, वापस चले आए। नहीं बोले इनको सात्विक क्षमा इनमें है नहीं, सात्विक नहीं है। फिर शंकर जी के पास गए। शंकर जैसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं वैसे जल्दी क्रोधित भी होने वाले हैं। हिमालय में जाके बोल रहे क्या तुम बैठे हो भस्म लगा के, कुछ कपड़े ढंग के पहनते नहीं वगैरह वगैरह। शंकर जी को बड़ा गुस्सा आया, वहाँ से भी निकल आए। अब विष्णु जी के आए, विष्णु जी के यहाँ आए और यहाँ आके उन्हें निर्वत्सना नहीं की, सीधा जाके उनके वक्षस्थल पे लात मार दिया। अब भगवान इनकी लत्ता प्रहार से क्रोधित नहीं हुए, उल्टा उन्होंने अपने वक्षस्थल पर ये भगवान ऋषि भृगु की जो लत्ता प्रहार था उसका पदचिन्ह जो था वो एक अलंकार समान धारण किया है और इसीलिए श्रीवत्स लांछन ऐसा भगवान को कहते हैं। ये भृगु जी है, वो भृगु मैं हूँ और गिरा में यानी वाणी में मैं ओंकार हूँ ऐसा बोलते हैं।
ओंकार इति एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षरी ब्रह्म है। जितने भी अर्थबोधक शब्द होते हैं उन सब में प्रणव की प्रधानता है, क्योंकि प्रणव भगवान का नाम है। प्रणव के जप से भगवान की प्राप्ति होती है। नाम और नामी में अभेद माना गया है। नाम यानी श्री राम जय राम बोलते हम, और नामी जिनका नाम है वो, ये ओंकार में नाम और नामी इनका अभेद होता है। और प्रणव भगवान का रूप है, वो ओंकार मैं हूँ। जप यज्ञ में हिंसा का सर्वथा अभाव होता है। जप करने में हिंसा कभी होती नहीं है, इसलिए मैं जप यज्ञ हूँ यज्ञों में। और स्थावर जो स्थिर रहने वाली वस्तु पृथ्वी पर है उसमें हिमालय मैं हूँ। हिमालय सर्वोत्तम है, परम पवित्र है, तपोभूमि है। यहाँ ही भगवान नर नारायण ने तपश्चर्या की थी, इसमें पावक है, इसलिए पावक है। वो हिमालय मैं हूँ ऐसा भगवान कहते हैं। यहाँ तक आ सके, मुझे लगता है समय होते जा रहा है, अपन यहाँ आज रुकेंगे। 26वें श्लोक से फिर आगे के विवेचन में बोलेंगे। ये जो विभूतियाँ है इसका थोड़ा विस्तार से विवेचन कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि आगे 11वां जो अध्याय आएगा उसमें प्रत्यक्ष रूप विश्वरूप भगवान ने दिखाया है। वो विश्वरूप समझ लेने के लिए विभूति विस्तार योग समझ लेना अत्यंत आवश्यक। यहाँ रुकेंगे, अपना श्लोक पढ़ेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरिं परम। नंदमामि हरिपरम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरिं परम। नंदमामि हरिपरम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरिं परम। नंदमामि हरिपरम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरती करें। एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आज से रामदासी मठ आप जानते होंगे, रामदासी मठ में दोपहर 4:30 बजे से 6:30 बजे तक श्री हनुमान कथा है। हमने भागवत कथा, देवी भागवत या बाकी कथाएं सुनी होगी, लेकिन हनुमान कथा पहली बार ये दिलीप जी महाजन करके डोंबिवली के है, सज्जनगढ़ से संबंधित है, वो आने वाले हैं। और 4:30 बजे से आज से लेकर 2 तारीख से 5 तारीख तक रोज 4:30 बजे रामदासी मठ में हनुमान कथा है। कृपया अवश्य आइए। और आज हमारे भगवत गीता ग्रुप और श्री राम मित्र मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री रामविलास जी साडा का जन्मदिन है। वे स्वयं आए नहीं हैं, उन्हें उनके परिवार को श्री राम मित्र मंडल भगवत गीता ग्रुप की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। द्वेष विदारिणी, तारिणी मोद सदा, तारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी,
दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी। मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चरितम नमः। मंदारमाला कुलतालकाय कपालमाला किलशेखरा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हो ना सगळं कामच काम आहे. हो ना गरमी खूपच आहे. गुरुजी माझी एक इच्छा आहे, हा आपण प्रवर्तनमध्ये एका दिवस एखादा ह्या सब्जेक्ट येयाती ह्या कादंबरीवर वि. स. खांडेकरच्या याच्यावर थोडंसं प्रवर्तन कथेचं सारांश वगैरे, कारण माझ्या वाचण्यात आली नाही, तर माझी खूप उत्सुकता आहे की तर आपण दुसऱ्या ठिकाणी करू. इथे गीतेमध्ये या ती सांगणं बरोबर नाही. हो विजेचे काही दुसऱ्या एखाद्या वेळेला कुठे हो हो हे व्यासपीठ या ती सांगण्याचं नाही. बरं. तसं लायब्ररीमध्ये आहे आपल्या ती वाचण्याचाच मजा आहे. हां असं आहे का? खूप ऐकलंय, खूप ऐकलंय, वाचण्यात की नाही आलं, मला ती कादंबरी मिळाली की नाही. नाही इथे लायब्ररीत आहे. लायब्ररीमध्ये आहे. उलट आता काय झालं की खांडेकरांची ज्या सगळ्या कादंबऱ्या होत्या त्याच्या पुन्हा रिप्रिंट झाल्या. हो हो नव्या आता आवृत्ती हो आल्या. हो आल्या, माझ्याकडे आल्या हां. 2 आवृत्त्या आल्या. माझ्या एका मित्रांना नागपूरून पाठवलंय. विस. खांडेकर, भविष्य खांडेकर आहेत बरोबर. माडखोलकर, खांडेकर यांच्या सगळ्या पुस्तकांचं आता पुनर्मुद्रण होतं. आल्या आहेत माझ्याकडे. तर भगवद्गीतेमध्ये नंतर हे कुठल्या श्लोकामध्ये आले सूर्यतंत्र मृत्यू झाल्यानंतर संजयला ते दृष्टी प्राप्त झाली होती, ती नष्ट झाली नाही. काही सांगितलं नाही. नंतर ते सांगण्यासारखं राहिलीच नव्हतं. पण ही गोष्ट बरोबर आहे का? की त्याची दृष्टी गेली होती. त्याला व्यासाने दिली, भगवंतांना नाही दिली, व्यासाने दिली. म्हणजे आहे म्हणजे आता हेच गेली.